इन सम एरिया द गवर्नमेंट डिड ग्रांट एसेस टू द फॉरेस्ट। कुछ क्षेत्रों में जो सरकारें थी वो वनों तक पहुंचने के लिए सुविधाएं प्रदान कर रही थी। बट द आयरन स्मेल्टर हैड टू पे ए वेरी हाई टैक्सेस। परंतु लोहा पिघलाने वालों को बहुत बड़ी मात्रा में ऊंची दर से टैक्स देना पड़ता था टू द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, वन्य विभाग को। फॉर एवरी फर्नेस दे यूज, प्रत्येक भट्टी के लिए जिसका वो प्रयोग करते थे, देर इनकम, इसकी वजह से उनकी जो आय थी वो कम हो गई। मोर ओवर, इससे भी अधिक बड़ी बात यह थी कि बाय द लेट 19th सेंचुरी, 19वीं सदी के अंत तक, आयरन स्टील वाज बीइंग इंपोर्टेड फ्रॉम ब्रिटेन। ब्रिटेन से लौह इस्पात का आयात आरंभ हो गया। आयरन स्मिथ इन इंडिया, जो लोहार थे भारत में, बिगेन यूजिंग द इम्पोर्टेड आयरन, आयातित लोह का प्रयोग करना उन्होंने शुरू कर दिया टू मैन्युफैक्चर यूटेंसिल्स एंड इम्प्लीमेंट्स, औजारों और बर्तन बनाने के लिए। दिस इनवेटिवली लोअर्ड द डिमांड फॉर आयरन प्रोड्यूस्ड बाय द लोकल स्मेल्टर, और जो स्थानीय लोह पिघलाने वाले थे उनके लोह उत्पादों की मांग में बहुत बड़ी कमी आई। बाय द अर्ली 20th सेंचुरी, 20वीं सदी के प्रारंभ तक, द आर्टिशियंस प्रोड्यूसिंग आयरन स्टील फेड ए न्यू कॉम्पिटिशन। ऐसे कारीगर जो कि लोह इस्पात का उत्पादन कर रहे थे उन्हें एक नए प्रतिस्पर्धा का सामना किया। आयरन एंड स्टील फैक्ट्रीज केम अप इन इंडिया, भारत में लोहा इस्पात फैक्ट्रियों का आना। द ईयर वाज 1904, 1904 का जो वर्ष था। इन द हॉट मंथ ऑफ अप्रैल, और अप्रैल की महीने का गर्म, अप्रैल का गर्म महीने में चार्ल्स वेल, जो चार्ल्स वेल थे, एन अमेरिकन जियोलॉजिस्ट, जो कि एक अमेरिकन भूवैज्ञानिक थे, एंड दोराबजी टाटा, जो दोराबजी टाटा थे, द एल्डेस्ट सन ऑफ जमशेदजी टाटा के बड़े पुत्र थे, वर ट्रेवलिंग इन छत्तीसगढ़ इन सर्च ऑफ आयरन डिपोजिट। वो लोह के जमाओं की खोज छत्तीसगढ़ में करने के लिए यात्रा कर रहे थे। दे हैड स्पेंट मैनी मंथ्स ऑन ए कॉस्टली वेंचर लुकिंग फॉर सोर्स ऑफ गुड्स आयरन और टू सेट अप ए मॉडर्न आयरन स्टील प्लांट इन इंडिया। उन्होंने कई महीने वहाँ पर व्यतीत किए। ऑन ए कॉस्टली वेंचर, जो कि एक बहुत महंगा अभियान था, और जो कि लौह अयस्क की वस्तुओं के साधन के रूप में खोज कर रहे थे, टू सेटअप ए मॉडर्न आयरन एंड स्टील प्लांट इन इंडिया, जो कि भारत में एक आधुनिक लौह इस्पात का कारखाना स्थापित करने के लिए था। जमशेदजी टाटा हैड डिसाइडेड, जमशेदजी टाटा ने ये निर्णय लिया टू स्पेंड ए लार्ज पार्ट ऑफ हिज फॉर्च्यून। अब वो अपने भाग्य का एक बहुत बड़ा हिस्सा, या अपने जीवन का एक बहुत बड़ा हिस्सा यहाँ पर व्यतीत करेंगे, टू बिल्ड ए बिग आयरन स्टील इंडस्ट्री इंडिया, भारत में एक बहुत बड़ा लौह इस्पात उद्योग स्थापित करने के लिए या उसका निर्माण करने के लिए। बट दिस कुड नॉट बी डन विदाउट आइडेंटिफाइंग द सोर्स ऑफ फाइन क्वालिटी आयरन ओर, परंतु यह अच्छी किस्म के लौह के साधनों की पहचान के बिना नहीं किया जा सकता था। वन डे, एक दिन, आफ्टर ट्रेवलिंग फॉर मैनी आवर्स इन द फॉरेस्ट, वन में कई घंटों की यात्रा करने के पश्चात, वेल्ड एंड दोराबजी केम अपॉन ए स्मॉल विलेज। वेल्ड और दोराबजी एक छोटे से गांव में आए, एंड फाउंड ए ग्रुप ऑफ मैन एंड वुमेन, और पुरुष और महिलाओं के एक समूह को देखा, कैरिंग बास्केट लोड्स ऑफ आयरन ओर, जो कि एक टोकरियों में लोह एस्क ले जा रहे थे। दिस पीपल वर द अगरिया, ये लोग अगरिया थे, अर्थात अगरिया समुदाय के थे। When asked where they had found the iron, जब उनसे पूछा गया कि ये आयरन और उन्हें कहाँ से मिला, द अग्रियस पॉइंटेड टू ए हिल, तब अग्रियस ने एक पहाड़ी की ओर इशारा किया, इन द डिस्टेंस, जो कि वहाँ से थोड़ी दूरी पर थी। वेल्ड एंड दोराबजी रीच्ड द हिल, वेल्ड और दोराबजी पहाड़ी पर पहुंचे। आफ्टर एन एग्जॉस्टिंग ट्रैक, जो कि एक थका देने वाली पट्टी थी, थ्रो डेंस फॉरेस्ट, जो कि बहुत ही घने जंगलों के माध्यम से होकर गुजरती थी। ऑन एक्सप्लोरिंग द हिल, द जियोलॉजिस्ट डिक्लेयर्ड, उस पहाड़ी पर खोज करके उस भूगोलवेता ने यह घोषणा की कि दे हैड ए लास्ट फाउंड, कि यह उनकी अंतिम खोज थी या आखिरी खोज थी, व्हाट दे हैड बीन लुकिंग फॉर, जिसके बारे में वो खोज रहे थे। राजहारा हिल्स की पहाड़ी पर हैड वन ऑफ द फाइनेस्ट ओर्स इन द वर्ल्ड, विश्व के सबसे अधिक
गुणवत्ता वाले अयस्क में से एक था। बट देयर वाज ए प्रॉब्लम, परंतु वहाँ पर एक समस्या थी। द रीजन वाज ड्राई एंड वाटर, ये जो क्षेत्र था खुश्क शुष्क सूखा या खुश्क था। एंड वाटर नेसेसरी फॉर रनिंग द फैक्ट्री, और फैक्ट्री चलाने के लिए पानी की आवश्यकता थी। वाज नॉट टू बी फाउंड नियर बाई, जो कि वहाँ नज़दीक नहीं था। द टाटाज हैड टू कंटिन्यू देयर सर्च फॉर ए मोर सुटेबल प्लेसेस टू सेट अप देयर फैक्ट्री। अब टाटा को अपनी फैक्ट्री को स्थापित करने के लिए एक ऐसे उपयुक्त स्थान की तलाश थी। यद्यपि द अग्रियाज हेल्प इन द डिस्कवरी ऑफ रिसोर्स, यद्यपि अग्रियों ने इस साधन को खोजने में उनकी सहायता की। लोएस्क के दैट वुड लेट सप्लाई द भिलाई स्टील प्लांट, जिससे कि बाद में भिलाई स्टील प्लांट की आपूर्ति की जा सकी। टिस्को वाज सेट अप एन अपॉर्चुन टाइम। टिस्को द टाटा आयरन स्टील कंपनी टिस्को केम अप बिगेन प्रोड्यूसिंग स्टील इन 1912, और ए फ्यू ईयर्स लेटर, कुछ वर्षों के पश्चात, ए लार्ज एरिया ऑफ फॉरेस्ट वाज क्लियर्ड, वन का एक बहुत बड़ा भाग जो साफ किया गया। ऑन द बैंक ऑफ द रिवर सुवर्णरेखा की नदी के किनारे, टू सेट अ फैक्ट्री लगाने के लिए। एंड एन इंडस्ट्रियल टाउनशिप जमशेदपुर, और एक औद्योगिक कस्बा जमशेदपुर। हियर देयर वाज वाटर नियर आयरन और डिपॉजिट, यहाँ पर पानी और लोहे के जमाव थे या भंडार थे। द टाटा आयरन स्टील कंपनी दैट केम अप बिगेन प्रोड्यूसिंग स्टील प्लांट इन 1912, 1912 में टाटा आयरन स्टील कंपनी, जो कि बाद में स्टील उत्पादन के रूप में सामने आया। टिस्को वाज सेट अप एट एन अपॉर्चुन टाइम, जो टिस्को था इस प्रकार से एक उपयुक्त समय पर स्थापित किया गया था। ऑल थ्रू द लेट 19th सेंचुरी, 19वीं शताब्दी के साथ ही इंडिया वाज इंपोर्टिंग स्टील, भारत जो है स्टील का आयात कर रहा था। दैट वाज मैन्युफैक्चरिंग इन ब्रिटेन, जिसका निर्माण ब्रिटेन में होता था। एक्सपेंशन ऑफ द रेलवे इन इंडिया, भारत में रेलवे का विस्तार किया जा रहा था। हैड प्रोवाइडेड ह्यूज मार्केट फॉर रेल्स, जिसके लिए कि ब्रिटेन में पटरियों के लिए एक बड़ा बाजार उपलब्ध कराया, जिसका उत्पादन ब्रिटेन में होता था। फॉर ए लॉन्ग वाइल, लंबे समय तक इंतजार के पश्चात, ब्रिटिश एक्सपर्ट, ब्रिटिश के जो विशेषज्ञ थे इंडियन रेलवेज के, वर अनविलिंग टू बिलीव दैट, वो इस बात पर विश्वास नहीं कर रहे थे कि गुड क्वालिटी स्टील कुड बी प्रोड्यूस्ड इन इंडिया, कि भारत में अच्छे स्टील का उत्पादन भी हो सकता है। बाय दैट टाइम, उस समय तक टिस्को वाज सेटअप, टिस्को की स्थापना की जा चुकी थी। द सिचुएशन वाज चेंजिंग, और जो परिस्थितियाँ थी बदल रही थी। इन 1940, 1914 में द फर्स्ट वर्ल्ड वार ब्रोक अप, पहला विश्व युद्ध हुआ। स्टील प्रोड्यूस्ड इन ब्रिटेन नाउ हैड टू मीट द डिमांड्स ऑफ वार, अब ब्रिटेन को स्टील के उत्पादन का जो है वार की मांगों को पूरा करने के लिए, जो कि यूरोप में थी, उसको करना पड़ रहा था। सो ब्रिटिश इंपोर्ट्स ऑफ ब्रिटिश, जो ब्रिटिश का जो आया था स्टील का इनटू इंडिया डिक्लाइन, भारत में इसकी मांग कम हो गई ड्रामेटिकली, नाटकीय ढंग से। एंड द इंडियन रेलवे टर्न टू द टिस्को, जो भारतीय रेलवे था वो टिस्को की ओर मुड़ गया। फॉर सप्लाई और रेल, पटरियों के आयात की पूर्ति के लिए। एज द वार ड्रेग्ड, जैसा कि लड़ाई कई वर्षों तक चली, टिस्को हैड टू प्रोड्यूस शेल्स एंड कैरेज व्हील्स फॉर द वार, टिस्को ने अब शेल्स भी बनाने शुरू कर दिए थे और कैरेज व्हील और पहिए जो कि लड़ाई के लिए थे। बाय 1919 तक द कॉलोनी गवर्नमेंट वाज बाइंग 90% ऑफ द स्टील मैन्युफैक्चर्ड बाय टिस्को, अब जो औपनिवेशिक सरकार थी 90% जो स्टील था वो टिस्को के द्वारा निर्मित किया गया था उससे खरीद रही थी। ओवर टाइम टिस्को बिकेम बिगेस्ट स्टील इंडस्ट्री, और समय के साथ साथ जो टिस्को था एक सबसे बड़ी स्टील इंडस्ट्री के रूप में उभरा। द ब्रिटिश एम्पायर, ब्रिटिश साम्राज्य के दौरान। इन द केस ऑफ आयरन एंड स्टील, लो इस्पात के परिस्थिति के रूप में, एज इन द केस ऑफ कॉटन टेक्सटाइल, जैसा कि सूती वस्त्र की परिस्थिति के रूप में, इंडस्ट्रियल एक्सपेंशन ऑकर्ड ओनली, जो उद्योगों का विस्तार था केवल जब ब्रिटिश इम्पोर्ट इनटू इंडिया, जब ब्रिटिश भारत में आयात कर रहे थे, डिक्लाइन, उसका पतन हो गया, इसमें कमी आ गई थी। एंड द मार्केट ऑफ द इंडियन इंडस्ट्रियल गुड्स इंक्रीज, और भारतीय उद्योगों का जो वस्तुओं का जो बाजार था वो बढ़ रहा था। दिस हैपन ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वार एंड आफ्टर, यह प्रथम विश्व के दौरान और उसके पश्चात हुआ। ओके बेटा, थैंक यू।